नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। ये कहानी कुछ फिल्मी सी लगती है। जिस तरह से अमित जोगी ने एक हत्या की साजिश रची और जग्गी हत्याकांड को अंजाम दिया और उसके बाद हाईकोर्ट ने जो टिप्पणियां की वो आने वाले समय के लिए नजीर बन जाएगी। साफ तौर पर हाईकोर्ट ने अमित जोगी को प्रमुख साजिशकर्ता बताते हुए उसे प्रिंसिपल आर्किटेक्ट बताया है और साफ तौर पर यह भी कहा कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए पुलिस की जांच को भी भटकाने का काम करवाने वाला सबसे प्रमुख साजिशकर्ता अमित जोगी था। हमने भी अपने पिछले वीडियो में अमित जोगी को मास्टरमाइंड बताया था। हमारी उस टिप्पणी के बाद हमें अच्छा लगा कि हाई कोर्ट ने भी अमित जोगी को प्रमुख साजिशकर्ता यानी मास्टरमाइंड बता दिया है। अब यहाँ गहराई से समझना होगा कि आखिर अमित जोगी आज तक बचता कैसे रहा और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात कि ट्रायल कोर्ट ने उसे छोड़ क्यों दिया, किन कारणों से छोड़ा और कौन से वो तथ्य थे। बात यहाँ भी कुछ स्टिंग ऑपरेशन की आ रही है। उसी स्टिंग ऑपरेशन का इस्तेमाल किया गया। कुछ अश्लील वीडियो की बातें भी सामने आ रही है। किस तरह से न्याय व्यवस्था को भटकाने के लिए अमित जोगी ने अपने शातिर दिमाग का उपयोग किया, लगातार साजिशों को अंजाम देते रहे। तारीख पर तारीख का ये खेल अमित जोगी करते रहे। अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, महंगे वकीलों की टीम खड़ी कर दी है। कपिल सिब्बल, मुकुल रोहतगी, विवेक तनखा जैसे बड़े बड़े वकील जिनका अपॉइंटमेंट लेना भी मुश्किल होता है, लेकिन अमित जोगी के पास किस बात की कमी है। खुद वकील का चोला ओढ़कर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। 20 अप्रैल की तारीख मिली है। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। गौर करने वाली बात यह है कि आने वाली 23 अप्रैल तक का समय हाईकोर्ट ने दिया है। हाईकोर्ट के इस 23 अप्रैल वाले समय से 3 दिन पहले का समय सुप्रीम कोर्ट से भी मिल गया है। क्या ऐसी तारीख किसी आम व्यक्ति को मिल सकती है? जब किसी प्रभावशाली और मालदार व्यक्ति के लिए कानून की तारीखों का जब यह संयोग आता है तो वह सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि क्या कानून सबके लिए सुलभ और समान है। जब इस तरह के संदेह उत्पन्न होते हैं तो जाहिर तौर पर आम आदमी के मन में पीड़ा होती है। आखिर वो कर भी क्या सकता है, आम आदमी तो बेचारा ही बना रहता है। खैर, इन बातों से अलग हम गहराई से समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर आज की तारीख तक अमित जोगी बचा कैसे हुआ था। जो बातें हाईकोर्ट के संज्ञान में आई है उसके अनुसार विधानसभा चुनाव 2003 से कुछ समय पहले 21 मई 2003 की वो तारीख थी जब रायपुर के होटल ग्रीन पार्क में हत्या की प्लानिंग वाली मीटिंग हुई थी। इसी मीटिंग में आकाश चैनल के डायरेक्टर रेजिनाल्ड जेरेमिया को अमित जोगी ने कहा था जग्गी को खत्म करना होगा। इस आदेश के बाद अमित जोगी ने रेजिनाल्ड को 5 लाख रुपए दिए, जिसे उन्होंने कलकत्ता जाकर चिमन सिंह को दे दिए। चिमन सिंह वही शूटर था जिसने अमित जोगी के फरमान का पालन करते हुए 4 जून 2023 को 20 सड़क में राम अवतार जग्गी को गोली मार दी। इस गोली कांड के बाद पुलिस फौरन हरकत में आ गई। हरकत में अपराधियों को पकड़ने के लिए नहीं, अमित जोगी को बचाने के लिए। यही कारण रहा कि पुलिस के 3 अधिकारी भी आजीवन कारावास की सजा भुगतेंगे। इन अधिकारियों के नाम है उस समय के सीएसपी अमरीक सिंह गिल और उस समय के मौदापारा थाने के टीआई वीके पांडे और क्राइम ब्रांच के प्रभारी राकेश चंद्र त्रिवेदी। इन्होंने जांच को भटकाने और फर्जी सबूत बनाने का काम किया। अमित जोगी के इशारे पर राम अवतार जग्गी के हत्या के मामले को लूट के मामले की शक्ल देने का काम किया। इस महापाप की सजा वो जेल में भुगत रहे हैं। हाई कोर्ट ने इस मामले में कुछ गहरी बातें कही है। ये मीटिंग सिर्फ होटल ग्रीन पार्क में नहीं हुई, सीएम हाउस में भी हुई थी, बत्रा हाउस में भी हुई थी। जांच को भटकाने के लिए जो कोशिशें की गई उस बारे में हाईकोर्ट का कहना है कि होटल मैनेजर और सीएम हाउस के सुरक्षा कर्मियों की गवाही, पैसों के लेन देन के प्रमाण इस बात के सबूत है कि अमित जोगी को पूरी साजिश की जानकारी थी। हत्या उनके कहने पर हुई थी। ट्रायल कोर्ट ने 28 आरोपियों को सजा दी थी। 2 वादा माफ गवाह बन गए थे। अमित जोगी ही बचा हुआ था। कुल 31 लोग थे। अब यहाँ गहराई से समझना होगा कि हाई कोर्ट ने आखिर क्यों निचली अदालत के फैसले को हास्यास्पद बताते हुए ये बता दिया कि बिना अमित जोगी के इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देना संभव ही नहीं था। यही तो असली मास्टरमाइंड था। इतना ही नहीं, जो 5 फर्जी लोगों को पकड़ा गया था उन्हें 5 साल की सजा भी हो गई और बाद में वो बरी भी हो गए, लेकिन करीब 19 सालों से जेल के बाहर थे।
अमित जोगी ज्यादा दिनों तक बाहर नहीं रहने वाले। उन्हें जरूर कानून बहुत जल्दी उल्टा लटकाएगा। उसके बाद पूरी दुनिया देखेगी। यदि कानून और सिस्टम यदि अपने पर आ जाए तो कोई पावर गेम काम नहीं आता। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। लेकिन अमित जोगी जैसे लोगों को अभी भी यकीन है कि वो कानून और सिस्टम का मखौल बनाते हुए बच जाएंगे। तो आप यकीन मानकर चलिए, बदले हुए हालात में ऐसा हो पाना संभव नजर भी नहीं आ रहा। अमित जोगी के चालाक वकीलों ने बार बार एडजॉर्नमेंट यानी स्थगन मांगा। बार बार अमित जोगी ने वकील बदले। इस पर भी हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि यह डिलेइंग टैक्टिक्स है, यानी कोई चालाकी फिलहाल काम तो नहीं आ रही। ऐसे ही कानूनी दांवपेच से बाकी आरोपी जब 2 साल पहले तक जेल से बाहर थे, उनमें से एक प्रमुख आरोपी ने कुछ गहरी बातें अमित जोगी के बारे में बताई कि वो आखिर निचली अदालत से, ट्रायल कोर्ट से बच कैसे गए। ऐसा करने के लिए भी अमित जोगी ने अपने शातिर दिमाग का परिचय दिया था। अमित जोगी को स्टिंग ऑपरेशन का खेल खूब पसंद आता है। आकाश चैनल के माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ के केबल मार्केट पर उन्होंने कब्जा कर लिया था। बताया जाता है कि अमित जोगी ने कई सफेदपोश लोगों के स्टिंग ऑपरेशन किए थे। कुछ आपत्तिजनक, कुछ अश्लील वीडियो बनवाई थी, जिसका उपयोग अपने बचाव के लिए अमित जोगी लगातार करते रहे। एक इंटरव्यू में राम अवतार जग्गी के बेटे सतीश जग्गी, जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, दबाव में नहीं झुक रहे हैं, उन्हें अभी भी अपनी हत्या की आशंका है। उन्होंने साफ तौर पर यह बताया कि अमित जोगी, उनके पिता अजीत जोगी ने सतीश जग्गी के पिता राम अवतार जग्गी को दबाने की कोशिश की, डराने की कोशिश की, उन्हें फुसलाने की कोशिश की, काफी प्रलोभन दिए गए। लेकिन जब वो नहीं माने, तब एक मीटिंग के दौरान अमित जोगी ने साफ तौर पर यह कहा था अपने पिता के सामने, जो उस वक्त मुख्यमंत्री थे, कि असली मुख्यमंत्री मैं ही हूं। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद की जो 3 साल की राजनीति थी, जिसमें अजीत जोगी मुख्यमंत्री थे, वो दौर यदि किसी को याद हो तो उन्हें अच्छी तरह से पता होगा कि किस तरह अमित जोगी छत्तीसगढ़ की राजनीति में आतंक का पर्याय बन चुके थे। राम अवतार जग्गी हत्याकांड के माध्यम से जो खूनी संदेश दिया गया, उससे पहले भी वो बहुत कुछ कर चुके थे। और जब राम अवतार जग्गी हत्याकांड के बाद कांग्रेस का सवा सत्यानाश हुआ, तो उसके लिए भी अमित जोगी ही सबसे बड़े कसूरवार थे। तब भारतीय जनता पार्टी को पहली बार सरकार बनाने के लिए कांग्रेस से सिर्फ 2.5% वोट ज्यादा मिले थे। तब यहाँ सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि तब एनसीपी को विद्याचरण शुक्ला, जिसके उस समय अध्यक्ष थे, और राम अवतार जग्गी की हत्या चुनाव के महज 5-6 महीना पहले हो गई थी। तब की एनसीपी को 7% वोट मिले थे। ऐसा माना जा रहा था कि ये 7% वोट, जिसमें कम से कम 5 से 6% वोट कांग्रेस के होंगे, और यदि अमित जोगी राम अवतार जग्गी की हत्या नहीं करवाते तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की उस समय सरकार भी नहीं बनती। हालांकि उस समय बहुजन समाज पार्टी को भी करीब 6% वोट मिले थे। इतना सब होने के बाद राम अवतार जग्गी हत्याकांड के मामले में जब सीबीआई जांच शुरू हुई और अमित जोगी को भी धर दबोचा गया, तो वो करीब 10 महीना जेल में थे। हालांकि पिछले वीडियो में मैंने कुछ 2 साल की जानकारी दी थी जो गलत थी। 10 महीना जेल में रहने के बाद जब अमित जोगी बाहर आए तो उनकी शातिर चालें कब नहीं हुई। अंतरगढ़ उपचुनाव में दिसंबर 2015 में जिस तरह से उन्होंने साजिश रची, वो सारी बातें एक्सपोज हो चुकी थी। ये वो दौर था जब झीरम हत्याकांड के बाद कांग्रेस में काफी खालीपन आ चुका था। अजीत जोगी एक प्रमुख नेता थे, लेकिन कांग्रेस की कमान दी गई थी भूपेश बघेल को। भूपेश बघेल के ऊपर जिम्मेदारी थी कि इन पिता पुत्रों पर किसी तरह नकेल डाली जाए। हालांकि इशारा गांधी परिवार से हो रहा था। जनवरी 2016 में जब अमित जोगी को पार्टी से निकाल बाहर किया गया, तो पीछे पीछे उनके पिता अजीत जोगी भी जून 2016 में पार्टी छोड़कर अपनी एक नई पार्टी जोगी कांग्रेस बना लिए। तब यहां से अमित जोगी की 3 तिकड़म आगे बढ़ने लगी। कांग्रेस के कई प्रमुख लोगों को अपने साथ मिलाकर अपनी एक जो नई पार्टी बनाई, और 2018 के चुनाव में भी बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर 7 सीटों पर विजय हासिल करने के बाद अमित जोगी खुद को सबसे बड़ा बुद्धिमान समझ रहे थे। उनके पिता की विरासत को आगे बढ़ाने की बजाय वो अपनी शातिर चालों को चल रहे थे। लगातार उनकी हरकतें विवादों से भरी रही। हाल में ही धर्म स्वतंत्र अधिनियम का जो नया कानून आया है, उसे लेकर भी जिस तरह का वो हंगामा कर रहे थे, जिस तरह से छत्तीसगढ़ की अस्मिता को बचाने वाले इस बेहतर कानून का वो विरोध कर रहे थे। दरअसल वो ईसाइयों का वोट बैंक पक्का करना चाहते थे। इससे पहले भी वो लाइमलाइट में बने रहने के लिए 2023 में
पाटन से चुनाव लड़ने आए, या भूपेश बघेल और विजय बघेल जैसे दिग्गजों के बीच हाई प्रोफाइल मुकाबला हो रहा था, या अमित जोगी को लगा होगा कि वो इससे लाइमलाइट में आ जाएंगे। तमाम ऐसी हरकतें बताती है कि अमित जोगी साधारण तरीके से राजनीति नहीं कर रहे थे, बल्कि अपराध और विवादों से उनका पुराना नाता रहा। जानबूझकर वो ऐसी हरकत करते रहे जिससे उन्हें सुर्खियां मिले, और अपराध तो उनके स्वभाव में नजर आ ही रहा था। हाईकोर्ट ने जो टिप्पणियां की, साफ तौर पर उन्हें जग्गी हत्याकांड का मास्टर साबित कर दिया। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम आप सभी से आग्रह करते हैं कि अच्छे लोग सिस्टम से जुड़े, राजनीति में आए। राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। जब तक अच्छे लोग मजबूत इच्छा शक्ति के साथ आगे नहीं आएंगे, तब तक बुरे लोग राजनीति में काबिज रहेंगे और राजनीति बदनाम होती रहेगी और बुरे लोगों को लगातार मौका मिलता रहेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही मेरा आपसे आग्रह है। राष्ट्रबोध के जनमंच का साथ दें। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, प्यार दें, प्यार बांटे। नमस्कार।